नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और पिछली क्लास के अंदर दोस्तों हमने बात की थी आपके विंध्याचल पर्वतमाला की। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, आपने अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी नए व्यूअर हैं या जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल के अंदर हमेशा टेस्ट डाले जाते हैं, जहां पर टेस्ट देकर आप अपने मूल्यांकन करते रहिए। और आज इस क्लास के अंदर हमारा सतपुड़ा पहाड़ियों के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पिछली हमने बात की थी पठारों के बारे में बात कर ली, बाद में हम पर्वत श्रृंखला के अंदर बात कर रहे थे। आपने दक्षिणी पठारी प्रदेश हमारा चल रहा था। दक्षिणी पठारी प्रदेश भारत का सबसे बड़ा भाग है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैला भारत का सबसे प्राचीन भाग है, खनिजों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बात कर ली। ठीक है, तो उसके बाद में हमने सबसे पहले पठारों के बारे में सारी बात कर ली। कौन कौन से पठार थे, मेवाड़ का पठार, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड, मालवा, दक्कन, सभी के बारे में हमने विस्तृत बात कर चुके। अब हम दक्षिणी पठारी प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्वत श्रृंखला के अंदर हम देख रहे हैं तो पर्वत श्रृंखला के अंदर देखो, ये यहाँ तो आपके अरावली पर्वतमाला की हमने बात कर ली, ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, और ये आपके यहाँ से ये पर्वत श्रृंखला है आपके विंध्याचल पर्वतमाला। और आज हम बात कर रहे हैं एक पहाड़ी यहाँ तक आती है, ये इसका नाम क्या है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। तो हमने अरावली की बात कर ली है, विंध्याचल पर्वतमाला की हमने बात कर ली है, और आपके सतपुड़ा की आज हम बात करेंगे। बाद में ये पहाड़ियाँ यहाँ से चलती है और कन्याकुमारी तक आती है। ये आपके होगी कौन सी, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बाद में हम पहले सतपुड़ा की बात करेंगे, बाद में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की बात करने वाले हम। तो इस प्रकार का नक्शा बना लेना ताकि आपको पता भी चल जाए कि ये पहाड़ियाँ भारत के किस भाग के अंदर स्थित है और किस प्रकार स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो विंध्याचल पर्वतमाला में हमने बात की, ये खंड पर्वत है, ये चूना पत्थरों से निर्मित है, ये आपके गुजरात से लेकर छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक विस्तृत है। यहाँ पर आपके छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी स्थित है, पारसनाथ भी झारखंड के अंदर ही है। दूसरी और हमने कौन सी बात, एक तो भारनेर की पहाड़ी, और एक हमने बात की थी आपके कैमूर। तो ये भारनेर की पहाड़ी भी एमपी के अंदर ही है, कैमूर वाली भी एमपी के अंदर ही है। और जो वो है पारसनाथ, ये पारसनाथ है ना, ये आपके छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपके झारखंड के अंदर है। इस विंध्याचल पर्वतमाला क्षेत्र के अंदर आपके हीरों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, वह भी आपके यहाँ पर स्थित है। बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कौन सा लिखाया था। अब आप हेडिंग डालिए, 2 पर्वत श्रृंखलाओं की हमने बात कर ली है। अब आप हम बात करेंगे दोस्तों 3 नंबर, क्या है, सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखिए, ये एक तो यह नर्मदा घाटी की दक्षिणी सीमा बनाती है। यह नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी बहती है आपके, नर्मदा एमपी से है ना, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और आकर गुजरात के भरूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ठीक है ना, ये नर्मदा जो घाटी बनती है उसकी दक्षिणी सीमा है ना, मान लो ये आपके घाटी है, तो ये जो दक्षिणी सीमा हो गई, ये उत्तरी सीमा हो गई, तो ये दक्षिणी सीमा से आपके सतपुड़ा पहाड़ियाँ बनाती है। ठीक है ना, ये नर्मदा घाटी की दक्षिणी सीमा बनाती है, यहाँ से आपके ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ शुरू होती है। आप वो बताओ
विंध्याचल पर्वतमाला चूना पत्थर से बनी थी, ये बनी हुई है बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर। पूर्वांचल की पहाड़ियां भी बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, ठीक है। और ये सतपुड़ा भी, और ये भी क्या है, एक खंड पर्वत है, खंड पर्वत माला। सतपुड़ा भी एक क्या है, खंड पर्वत माला है, ठीक है दोस्तों। ये नर्मदा घाटी एक उसमें लिख लेना आप, विंध्याचल पर्वतमाला भारत, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला ना विंध्याचल पर्वतमाला है। लिख लेना, विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर क्या लिखोगे, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला। आपको पूछ ले कौन सी है, तो आप क्या उत्तर दोगे, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। अब भी आप बात करते हैं, देखो उनमें भी कुछ पहाड़ियों की बात की थी, तो इसमें भी हम कुछ प्रमुख पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। लिखिए आप, एक तो पहाड़ी है आपके राजपीपला, राजपीपला, ये पहली पहाड़ी राजपीपला। राजपीपला के बाद में गाविलगढ़, एक आपकी आएगी यहाँ पर महादेव पहाड़ी। ये सभी सतपुड़ा पहाड़ पर्वत श्रृंखला की है ना पहाड़ियाँ हैं। और एक आप लिख लीजिए मेकाल पहाड़ी, ठीक है। ये गाविलगढ़ तो आपके कहाँ है, गाविलगढ़ है महाराष्ट्र में। और आपके ये राजपीपला कहाँ है दोस्तों, राजपीपला होगी आपके गुजरात के अंदर। महादेव पहाड़ियाँ हैं आपके एमपी के अंदर। और आपके इस बात का आप ध्यान रख लेना, आपके ये पहाड़ियाँ कौन कौन से क्षेत्र के अंदर है। ये आपके मैकाल है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़, ऐसे समझ जाओगे भाई छत्तीसगढ़ है ये, ठीक है ना। तो मुख्यतः आपके 4 ही पहाड़ियां हैं इस क्षेत्र के अंदर, जो हमें याद करनी है। वो पहाड़ियां कौन सी है दोस्तों, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल। ये तो आपके किसके अंदर है बताइए, गुजरात के अंदर है। गाविलगढ़ आपके कहाँ पर है, गाविलगढ़ है आपके महाराष्ट्र के अंदर है, और महादेव एमपी और मैकाल छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो हमने बात कर ली है, नर्मदा घाटी की दक्षिणी सीमा बनाती है, बलुआ पत्थरों से निर्मित है ये पर्वत श्रृंखला, खंड पर्वत है, और यहाँ पर ये पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसके अंदर इनको तो कौन से राज्य के अंदर है ये ध्यान रख लो, और इन दो की हमें थोड़ी विशेष बात करनी है, 2-3 लाइनें लिखनी है। ये मैकाल पर्वत तो है ना, ये तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, लेकिन इस मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक, अमरकंटक। ये अमरकंटक है ना, ये एमपी के अंदर है इस पहाड़ी। मैकाल खुद तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, लेकिन ये अमरकंटक, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी की बात की तो अमरकंटक है, ठीक है। अमरकंटक कहाँ है, एमपी से। यहाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, एक तो सोन नदी निकलती है और एक आपके नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। एक आपके नर्मदा नदी निकलती है। तो ये सारी हम आपको लिखाई देते हैं, चलो। देखिए, महादेव पहाड़ी पर सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। ये धूपगढ़ का एमपी के अंदर है, और ये आपके 1350 मीटर आपके ऊपर है। तो इस बात का आप ढंग से ध्यान रख लेना, ठीक है। महादेव पहाड़ी पर सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, धूपगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी रखा है, आगे भी आता रहेगा, ठीक है। इस लाइन को ढंग से एकदम बढ़िया रट लो। महादेव पहाड़ी पर सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो धूपगढ़ एमपी के अंदर है, और ये 1350 मीटर आपके ऊपर है, ठीक है।
महादेव के पास में है ना, इस महादेव पहाड़ी के पास में एक बैतुल का पठार, प्रसिद्ध पठार है ये, तो ये भी आप लिख लीजिए। ये महादेव पहाड़ी है ना, महादेव पहाड़ी के दक्षिण भाग में है भाई, दक्षिणी भाग में, महादेव पहाड़ी के दक्षिणी भाग में बैतुल का पठार, बैतुल का पठार स्थित है। इस बैतुल के पठार से भाई तापी नदी निकलती है, तापी नदी, ठीक है, ताप्ती भी कहते हैं, तापी नदी भी कहते हैं, ताप्ती नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो तापी नदी पर आपके गुजरात के अंदर तो एक उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना है गुजरात के अंदर तापी नदी पर। एक है आपके काकड़ा पार परियोजना, ये दोनों गुजरात के अंदर है, आपके गुजरात के अंदर है तापी नदी पर, और तापी नदी आपके बैतुल के पठार से निकलती है, ठीक है। इस महादेव पहाड़ी क्षेत्र के अंदर एक आपके पंचगढ़ी नाम का स्थान है, पंचगढ़ी महादेव पहाड़ियों में स्थित है। ये जो पंचगढ़ी है ना, ये जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये जैव आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, आपके पंचगढ़ी पहाड़ी के अंदर स्थित है। महादेव पहाड़ी के अंदर पंचगढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों, जैसे अपने राजस्थान के अंदर आपके सिरोही वाला क्षेत्र है, आपने माउंट आबू क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। एक सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, ये जैव आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, वो निर्माण कार्य अभी कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए माउंट आबू के अंदर अभी हम कोई रोप वे बनाने की सोच ले तो वो अभी हम बना नहीं सकते, क्योंकि माउंट आबू को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसी प्रकार ये पंचगढ़ी यहाँ पर ये जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो महादेव पहाड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए, महादेव पहाड़ी पर आपके सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, धूपगढ़, इसलिए ये महादेव पहाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बैतुल के पठार से तापी नदी निकलती है, वहां पर उकाई परियोजना और काकड़ाबार परियोजना स्थित है। पंचगढ़ी भी आपके इन महादेव पहाड़ियों के अंदर ही स्थित है। और अभी हमने बात की थी, एक कौन सी पहाड़ी लगाई थी पास में, मैकाल की पहाड़ी, आप लगाओ मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है, अमरकंटक। मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, एमपी के अंदर है। मैकाल खुद कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, फैली हुई है, छत्तीसगढ़ एमपी की सीमा लगती है ना पास में, तो ये वाला पहाड़ी तो एमपी के अंदर रह जाती है, ये खुद छत्तीसगढ़ के अंदर है। मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इस अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, ठीक है। एक नदी तो निकलती है आपके सोन, एक निकलती है आपके नर्मदा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के अंदर, ठीक है। नर्मदा नदी पर आपके धुआंधार जलप्रपात है। एक और जलप्रपात है कपिल धारा, ठीक है, ये भी लिख लेना। नर्मदा नदी पर बांध है, सरदार सरोवर गुजरात के अंदर, और धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात है, दोनों ही एमपी के अंदर, ठीक है। इस धुआंधार जलप्रपात को आपको संगमरमर, मार्बल होता है ना, संगमरमर का जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, दो नदियां निकलती है, ठीक है, सोन नदी और नर्मदा नदी। तो इतनी बात हमें सतपुड़ा पहाड़ियों के बारे में
करनी है दोस्तों, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ियों के बाद में बताओ, अभी मैंने आपके क्लास शुरू हुई तो मैप के माध्यम से हमने बताया था, पहले अरावली की, अरावली के बाद में हमने विंध्याचल पर्वतमाला की, और विंध्याचल पर्वतमाला के बाद में हमने सतपुड़ा पहाड़ियाँ की, और नीचे और भी हमने बात की है, वो बताओ आप कौन सी है। तो विंध्याचल पर्वतमाला है दोस्तों, वो तो नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला है ना, विंध्याचल पर्वतमाला ये नर्मदा नदी की उत्तरी घाटी का निर्माण करती है, ठीक है, नर्मदा का उत्तरी घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद में हमने सतपुड़ा की बात की, सतपुड़ा पर्वतमाला ये नर्मदा नदी की दक्षिणी सीमा बनाती है, दक्षिणी सीमा। तो नर्मदा नदी पूरी हो गई, और यहाँ से अभी आपके पश्चिमी घाट की बात करेंगे, पश्चिमी घाट, ये आपके तापी नदी आ जाती है। हमने बात की थी ना महादेव पहाड़ियों के दक्षिणी के अंदर आपके बैतूल के पठार से तापी पहाड़ी निकलती है, जहाँ उकाई परियोजना और काकड़ा पार परियोजना। तो ये तापी नदी के उत्तरी भाग से सतपुड़ा ये आपके पश्चिमी घाट शुरू होता है, जो आपके कन्याकुमारी तक चलता है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है ना, तो ये तापी नदी से शुरू होगा। आप नक्शे के रूप में समझो, देखो ठीक है। तो आप नक्शे के रूप में समझो, यहाँ पे तो आपकी अरावली थी, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है। तो यहाँ एमपी है ना, यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, आपके नर्मदा। तो नर्मदा यहाँ से निकलती है, यहाँ से चलती है ऐसे गुजरात के अंदर, ठीक है। रेड पेन से बताऊँ आपको, ताकि समझ जाओगे आप ढंग से। ये तो आपकी अरावली हो गई, ये आपके कौन सी हो गई, विंध्याचल, ठीक है। और यहाँ से आपकी सतपुड़ा पर्वतमालाएं शुरू हो जाएगी। अरावली, विंध्याचल और ये आपके सतपुड़ा पहाड़ियाँ ये रही। तो आपके यहाँ से देखो नर्मदा नदी निकलती है, ये ऐसे जाएगी, ये विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी छोर बना देगी, दक्षिणी छोर आपके सतपुड़ा पहाड़ी की, और यहाँ से बाद में पश्चिमी घाट शुरू होता है ना, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट यहाँ की पहाड़ियों की भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये यहाँ से शुरू हुई है, तो ये यहाँ से तापी नदी निकलती है। तो तापी नदी की सीमा, तापी नदी से लेकर यहाँ कन्याकुमारी आएगा, तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक आपके पश्चिमी घाट विस्तृत है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, तापी नदी से पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ शुरू होती है और वो कन्याकुमारी तक चलती है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो आप मेरे को बताओगे पश्चिमी घाट कौन सी नदी से शुरू होते हैं, किस नदी के घाट से, तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। तो आप अभी यहाँ पर लिख लीजिए। चौथी और अंतिम बात कर रहे हैं इसकी, दक्षिण पठारी प्रदेश की पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, 1946 के अंदर, ठीक है। तो यूनेस्को ने इन पहाड़ियों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। आप ये लिखिए भी यहाँ पर, यह तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह खंड पर्वत है, यह क्या है, खंड पर्वत है।
ये कहाँ क्या है, खंड पर्वत है। यहाँ सदा बहार वनस्पति पाई जाती है। ये तापी नदी से लेके कन्याकुमारी तक आपके लिख लेना 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। और यहाँ की औसत, इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है ना वो 1200 मीटर है। ठीक है, तो ये बात भी आप इस लाइन के बाद में लिख लेना। ये तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और औसत आपको हाइट पूछ लें इन पहाड़ियों की तो 1200 मीटर है। यहाँ पर सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, खंड पर्वत तक स्थित है, यहाँ सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं आपके। ठीक है, इस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है। और इस पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये आप लिख लेना ढंग से। ठीक है, तो 3 भाग कौन कौन से हैं? इसे सह्याद्री कहते हैं ना, तो उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री इसको कहेंगे। ये आप ढंग से लिख लो जल्दी, वरना वीडियो रोक कर भी आप लिख सकते हो। तो देखो ये शुरू होती है आपके तापी घाटी से, तापी नदी है ना, यहाँ से शुरू होती है। ये आपके क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट है ना दोस्तों, तापी नदी, क्या बात कर रहा हूँ मैं, तापी नदी से लेकर यहाँ से आपके निकलती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश निकलती है ना। भारत का अक्षांश विस्तार देखो 8,4 से क्या है आपके 37 से है, 8,4 से 37 से भारत का अक्षांश विस्तार है। तो यहाँ से 8 वाली निकलेगी, 9 वाली, 10 वाली, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पर 16 वाली है ना जो निकलती है। तो तापी नदी घाटी से लेकर 16 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाले बीच की जो पहाड़ियाँ है ना उसको उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, और आपके ये जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर आपके 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले से लेकर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी है, नीलगिरी तक आपके मध्य लिख लीजिए, मध्य सह्याद्री कहते हैं। और नीलगिरी से लेकर ये सारी तापी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो नीलगिरी से लेकर यहाँ कन्याकुमारी बीच वाला दक्षिणी सह्याद्री हो जाएगा। तो समझ गए। ठीक है, तापी से लेकर 16 डिग्री के बीच वाले को उत्तरी, 16 डिग्री से नीलगिरी बाद मध्य और नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक आपके क्या कह देंगे, दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सबकी एक एक दो दो बात लिखनी है, ध्यान रख लो आप। जब दोस्तों हम अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं पूरी एकदम, तो बाद में हमें आगे इसको समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ना, कहीं कहीं हमें बीच से ही पहाड़ियाँ लिखा देते हैं। कुछ टॉपिक शुरू होते हैं कि ये भाई धूपगढ़ है, आप पहाड़ियाँ लिखनी शुरू करो, धूपगढ़ आपके इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हमें पता ही नहीं चलता है भाई धूपगढ़ सतपुरा पहाड़ियों की हिस्सा है क्या है, वो सीधा ही लिखा दे 1350 है, 1350 के अंदर है। लेकिन हमें ऐसे भी तो पूछ सकते हैं धूपगढ़ पहाड़ी किन पर्वत श्रृंखला में आती है, तो हमें पता होना चाहिए भाई सतपुड़ा की। तो विस्तार से बात करने से क्या है कि हमें आगे बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा और हमारी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी।
तो हम पश्चिमी घाट के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लिख लीजिए पहले उत्तरी सह्याद्री। तो ये तो अभी बार बार आपको लिखाने की जरूरत नहीं है भाई, तापी से लेके 16 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, ये आप सभी के अंदर लिख लेना भाई। जब मध्यम लिखेंगे तो आप लिख लेना 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर नीलगिरी के मध्य स्थित है। तो हम सीधी मेन बात करते हैं, यह मुख्यतः महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में स्थित है। यहां कलसुबाई चोटी स्थित है, कलसुबाई चोटी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है ना। यहाँ कलसुबाई चोटी स्थित है। कलसुबाई से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी, गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना, कलसुबाई से। यहाँ पर नासिक के अंदर क्या है? त्रंबक की पहाड़ियां हैं, त्रंबक की पहाड़ियों की एक चोटी है कलसुबाई, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। वो हम नदियों के अंदर ढंग से बात कर लेंगे। जब हम गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक की त्रंबक की पहाड़ियों से निकलती है, और त्रंबक की पहाड़ियों के अंदर एक पहाड़ी है कलसुबाई, मेन जहां से निकलती है उस पहाड़ी का नाम है कलसुबाई। और इस उत्तरी सह्याद्री के अंदर एक महाबलेश्वर नाम स्थित है, यहाँ महाबलेश्वर पहाड़ी स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? पहले आपको बताया था, बताओ। कृष्णा नदी निकलती है। तो बस इतनी ही बात हमें उत्तरी सह्याद्री से करनी है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री में एक लाइन आपको अपने आप ही लिखनी है कि वो आपके तापी नदी से लेकर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य में स्थित है। मध्य अक्षांश में भी आप लिख लेना अपने आप ही पहली लाइन कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर नीलगिरी पर्वतमाला तक विस्तृत है। अगली क्या लगाओगे? मध्य सह्याद्री। तो ये दोस्तों मुख्यतः आपके महाराष्ट्र से नीचे चलेंगे तो एक तो गोवा, एक आपके कर्नाटक। ये गोवा और कर्नाटक के अंदर स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कुद्रेमुख है, ठीक है ना। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। ये एक यहाँ कर्नाटक के, ये कर्नाटक के अंदर है, ठीक है ना, लिख लेना कहाँ है ये? कुद्रेमुख कर्नाटक। यहाँ एक इसी नाम से कुद्रेमुख की खान भी है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हम ईरान को लोहा निर्यात करते हैं, यहाँ कुद्रेमुख की पहाड़ियों से, ठीक है। अब आप एक लिख लो, बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ भी यहीं स्थित है, ठीक है। तो ये लिखते हैं हम, तो आप लिखो यहाँ बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ स्थित है। यहाँ बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ स्थित है। ये बाबा बुंदन की पहाड़ी भी दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक में ही होंगी, क्योंकि देखो ये आपके गोवा और कर्नाटक में विस्तृत है। गोवा तो बहुत छोटा है, तो पहाड़ियाँ ज़्यादातर कर्नाटक के अंदर ही है, दोनों ही। यहाँ बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ स्थित है। इस बाबा बुंदन की पहाड़ियों के ढालों पर दोस्तों कॉफ़ी होती है ना, जिसको कहुआ कहते हैं। कहुआ क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी की खेती की जाती है दोस्तों। किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। तो आप ये भी लिख लें, बाबा बुंदन की पहाड़ियों में कहुआ, कॉफ़ी की आपके शुरू यहाँ खेती की जाती है। तो मध्य सह्याद्री की भी दोस्तों हमें इतनी ही बात ध्यान रखनी है। एक एक दो लाइन है, लेकिन ये बाबा बुंदन की पहाड़ी ये पेपरों के अंदर आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना ढंग से। लिखने के बाद में अगर आपके नोट्स में से क्वेश्चन आ जाए और आप गलत करके आ जाओ तो दोस्तों उससे बड़ा पछतावा कुछ नहीं है। तो सभी चीज़ें आप साथ साथ में याद करते रहो
और इस क्लास का फ़ायदा अपने दूसरे दोस्तों और ग्रुपों के अंदर शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास को देख सकें। तो तीसरा भाग हम कर रहे थे दक्षिणी सह्याद्री। इस दक्षिणी सह्याद्री के अंदर दोस्तों ये आपके केरल के अंदर स्थित है। कहाँ है? केरल व तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, थोड़ा तमिलनाडु वाला क्षेत्र भी थोड़ा कवर कर लेती है ये, लेकिन मुख्यतः केरल के अंदर है। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री केरल और कर्नाटक के अंदर है, मुख्यतः केरल के अंदर। यहाँ पर आप 3 पहाड़ियों का नाम लिखो। एक पहाड़ी तो आप है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ तो कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी इसमें आप पाएंगे, इस अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। लेकिन ये कहाँ है दोस्तों? ये है आपके, ये कहाँ मिलेगी आपको बताइए? ये आपके केरल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो अन्नामलाई पहाड़ी आपको पूछ ले कहाँ है? तमिलनाडु की। लेकिन इस अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ना अन्नामुदी, ये अन्नामुदी आपके केरल के अंदर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 26 अन्नामुदी पहाड़ी केरल के अंदर है और 26-95 मीटर ऊपर है। इस बात का ध्यान रखना। ये है ना दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, ना कि सिर्फ अन्नामलाई पहाड़ी की, बल्कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी ये आपके अन्नामुदी है। तो यहाँ लिख लेना दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। ठीक है ना, वो हम नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर लिख रहेंगे, आप निश्चित रहो। तो अन्नामलाई पहाड़ियां तो तमिलनाडु के, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपके केरल के अंदर है, जिसका नाम है अन्नामुदी। तो दूसरी पहाड़ी यहाँ पर इसको मिटा कर लिख लीजिए आप। दूसरी पहाड़ी एक तो अन्नामलाई होगी, एक आप लिखो इलायची पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? इलायची। या इन्हें कार्डमम, इलायची को इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? कार्डमम कहते हैं। तो इलायची पहाड़ियाँ, ये इलायची पहाड़ियाँ तो आपके कहाँ हैं? केरल के अंदर है। ठीक है, यहाँ इलायची की खेती की जाती है दोस्तों, मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मसालों की खेती की जाती है इन पहाड़ियों के अंदर। मुख्यतः कौन सी है? इलायची। इलायची की खेती के लिए ये पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त्यमलाई। ये अगस्त्यमलाई है ना, ये दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो पिछली वाले से उल्टा है। उधर जो मेन पहाड़ी अन्नामलाई थी वो तो तमिलनाडु थी, चोटी केरल में थी। यहाँ वो पहाड़ी केरल के अंदर है और चोटी आपके तमिलनाडु के अंदर है। बस इतनी बात इसकी ध्यान रखनी है। अगली चोटी की बात कर लीजिए आप। पल्लानी पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? पल्लानी पहाड़ियाँ हैं आपके तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो ये पल्लानी पहाड़ियों का ध्यान रखना है, एक यहाँ पर कोडई कनाल क्षेत्र है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध है। कोडई कनाल ये आपके कहाँ है? ये भी आपके तमिलनाडु के अंदर है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, पल्लानी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के अंदर है, कोडई कनाल क्षेत्र इन्हीं पहाड़ियों के अंदर स्थित है। तो अपने ये पहाड़ियाँ वाला क्षेत्र क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है,
लिख लिया आपने। इलायची पहाड़ी कहाँ है? केरल के अंदर। सबसे ऊंची पहाड़ी उसकी अगस्त्य मलाई तमिलनाडु के अंदर है। ये आपके अगस्त्य मलाई, अन्ना मुदी, इन सबको ढंग से याद कर लेना। ये अगस्त्य मलाई वाली शायद अभी वाले ग्राम सेवक के अंदर आई थी शायद, आपके चौथी पारी में। आप पेपर देखना, अगस्त्य मलाई चौथी पारी या दूसरी पारी देखना, अगस्त्य मलाई आ रखी है। तो ये सारी चीजों के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको याद कर लेना। इसके बाद में आपको क्या है, टेंशन लेने की कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं होगी। इन पहाड़ियों में से जो बात हम टॉपिक में कर रहे हैं, तो आपके इन टॉपिक में से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा और आपका वो सही भी ज़रूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पश्चिमी घाट की कुछ पहाड़ियाँ है ना, उस पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के अंदर कुछ दर्रे हैं। ठीक है, दर्रे हम बात करते हैं, दो पहाड़ियों के बीच का संकरा रास्ता जिसे हमें कहते हैं दर्रा, उससे कुछ 4, 5, 6 दर्रे हैं जो हमें लिखने हैं, वो हम अगली वीडियो के अंदर लिखेंगे। इन सभी पहाड़ियों को आप ढंग से याद कर लेना, एकदम आपके जबान पर होनी चाहिए। जो कॉपी के अंदर लिख लिया वो सभी आपको याद होनी चाहिए। पीछे वाली चीज़ों की रिवीजन आप लगाते रहिए और आप सभी अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, आप ही इस चैनल को आगे बढ़ाने वाले हो, इसलिए आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों के अंदर शेयर करते रहिए और इसको बढ़ाते रहिए। तो अगली क्लास के अंदर हम क्या बात करेंगे, पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर।